एक इंसान जो अपनी ही वाइफ की ज्वेलरी को गिरवी रखकर बन जाता है इस दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। कैसे, चलिए जानते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो अगर आप इंडिया की हिस्ट्री में देखोगे तो हम हमेशा कुछ नाम यूज करते हैं किसी की वेल्थ दर्शाने के लिए। यानी कि समझो कोई अमीर है तो उसको हम बोल देते हैं अरे वो टाटा बिरला है। 70s के समय टाटा बिरला का नाम वेल्थ को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता था। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंस के पहले देखोगे, यानी कि प्रायर टू इंडिपेंडेंस, तो टाटा बिरला डालमिया ये नाम यूज किया जाता था टू डिनोट द वेल्थ ऑफ समवन। और ये जो डालमिया है, ये जो नाम है, ये आया है फ्रॉम द नेम ऑफ रामकृष्ण डालमिया। और उन्हीं के बारे में आज की ये कहानी है। आर.के. डालमिया एक बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से आते हैं फ्रॉम कोलकाता, बट ओवर द इयर्स विद द हेल्प ऑफ हिज स्किल्स एंड लक वो बन जाते हैं इस दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। और अपने जो ग्रुप है यानी कि डालमिया ग्रुप, उसको इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट हाउस बना देते हैं ऑफ बिजनेस। आर.के. डालमिया ये एक मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करते थे जो कोलकाता बेस्ड थी। इनके फादर एक अकाउंटेंट थे, लेकिन उस समय पे जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था उस समय इनके फादर की डेथ हो जाती है। पूरे फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आर.के. डालमिया के कंधों पे आ जाती है, क्योंकि इनके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक ग्रैंड मदर की, एक मदर की, 3 सिस्टर्स की और एक बीवी की। तो आर.के. डालमिया जी ने छोटे छोटे जॉब्स करना शुरू किए और अपनी फैमिली का पेट पालना शुरू किया। लेकिन साथ ही साथ आर.के. डालमिया के अंदर एक भूख थी कि उन्हें बहुत ही ज्यादा जल्दी अमीर बनना था, और इसलिए वो हर चीज पे बेट करना शुरू करते थे। जैसे आज के जमाने में आप देखोगे कि बहुत से लोगों को बहुत ही ज्यादा जल्दी अमीर बनना है, जिसकी वजह से वो बेटिंग का सहारा भी लेते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है ड्रीम 11। दो ड्रीम 11 एक बेटिंग नहीं, एक ऑफिशियल फैंटेसी ऐप है, लेकिन इनडायरेक्टली वहाँ पे लोग अपने लक को आजमाते हैं। इसी तरह आर.के. डालमिया भी उस समय पे अपने लक को आजमाते थे, लेकिन उनका लक बहुत से लोगों की तरह बहुत ही ज्यादा खराब था, क्योंकि वो जो भी बेट लिया करते थे वो उनके अगेंस्ट ही हो जाती थी और उसमें उनका बहुत ही ज्यादा बड़ा लॉस हो जाता था। धीरे धीरे आर.के. डालमिया ने अपने बैटिंग की आदत की वजह से अपना बहुत सारा पैसा इसमें गवा दिया था। इतना ज्यादा पैसा गवा दिया था कि उनको बैटिंग की आदत पूरी करने के लिए अपने दोस्तों से पैसा लेना पड़ता था, और इसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ा कर्जा बन चुका था, क्योंकि वो बेट तो ले लेते थे लेकिन हमेशा उस बेट को हार जाते थे। तो ऐसा बहुत दिनों तक चलता गया। एक दिन आर.के. डालमिया जी को एक एस्ट्रोलॉजर के बारे में, यानी कि एक ज्योतिषी के बारे में पता चला जो उस समय पे बहुत ही ज्यादा फेमस थे। तो आर.के. डालमिया जी ने उस ज्योतिषी को विजिट किया और अपना हाथ उन्हें दिखाया। उनका हाथ देखने के बाद एस्ट्रोलॉजर यानी कि जो ज्योतिषी थे, उन्होंने बोला कि तुम्हारा अभी का जो समय बहुत ही ज्यादा कठिन चल रहा है, लेकिन एक दिन तुम इस दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट या फिर वेल्थिएस्ट मैन बनोगे। और ऐसा आगे चलकर वाकई में हुआ है। तो आर.के. डालमिया जी के लगभग बहुत ही ज्यादा बुरे हालत चल रहे थे, लेकिन एक दिन उन्हें पता चलता है कि जो लंदन का कमोडिटीज मार्केट है, कमोडिटीज मार्केट जैसे हमारा स्टॉक मार्केट होता है वैसे एक कमोडिटी मार्केट होता है, जिसमें हम सिल्वर, स्टील या फिर गोल्ड ये सबको ट्रेड कर सकते हैं। इनकी प्राइसेस पे हम ट्रेड करते हैं। तो इसी तरह आर.के. डालमिया जी को पता चलता है कि लंदन का जो कमोडिटीज मार्केट है उसमें एक बुल रन आने वाली है। बुल रन यानी कि वो मार्केट बहुत ही ज्यादा ऊपर जाने वाला है, जिसमें वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट बुक करने के लिए इन्वेस्ट करना जरूरी है, और इन्वेस्ट के लिए पैसे होना जरूरी है, जो कि आर.के. डालमिया जी के पास नहीं थे। तो उन्होंने उस एस्ट्रोलॉजर को ही पकड़ा जिन्होंने बोला था कि वो एक दिन बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान बनने वाले हैं। और वो ज्योतिषी ने आर.के. डालमिया जी की नीयत को पहचान लिया था कि इस बंदे की नीयत तो साफ है, इसलिए उन्होंने उसे कर्जा दे दिया। तो आर.के. डालमिया जी ने इस पैसे को लिया और टेलीग्राम के थ्रू लंदन में जो उनका ब्रोकर था उन्हें कॉल किया और उससे बोला कि तू सिल्वर में पोजीशन ले ले। यानी कि ही वाज बेटिंग ऑन सिल्वर, यानी कि सिल्वर के प्राइसेस अगर ऊपर जाएंगे तो आर.के. डालमिया जी का एक बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आर.के. डालमिया जी की जो किस्मत है वो उनके अगेंस्ट ही थी, क्योंकि जैसे इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए अगले ही दिन सिल्वर का जो प्राइस है वो टोटली क्रैश हो गया था, और आर.के. डालमिया जी की जो सिल्वर में पोजीशन थी वो टोटली क्रैश हो गई और उन्हें एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया। अब जो ज्योतिषी थे जिन्होंने आर.के. डालमिया जी को पैसे उधार दिए थे, उनको इसके बारे में पता चल गया और वो अपना पैसा वापस डिमांड करना शुरू कर दिए। लेकिन आर.के. डालमिया जी के पास पैसे थे ही नहीं, तो देंगे कहां से। और आर.के. डालमिया जी के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो लंदन में एक और टेलीग्राम सेंड कर सके और उन्हें बोल सके, अपने ब्रोकर को बोल सके कि मेरी जो पोजीशन है वो क्लोज कर दो। तो अब आर.के. डालमिया जी ने जो कुछ भी था वो पूरा डेस्टिनी पे छोड़ दिया, यानी कि अपने लक पर छोड़ दिया, और गो विद द फ्लो की जो पॉलिसी है उस पर बिलीव करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके हाथ में अब कुछ था नहीं। और यहाँ पर आर.के. डालमिया जी का जो लक है वो पहली बार उनका साथ देता है, और इतना ज्यादा अच्छा साथ दे देता है कि वो बन जाता है एक बहुत ही बड़े इंसान। एक चेंज ऑफ फॉर्चून की वजह से थोड़े दिनों बाद जो इन्होंने पोजीशन ली थी सिल्वर में, उसके जो प्राइसेस है वो इतने ज्यादा स्काई रॉकेट हो गए, इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि आर.के. डालमिया जी का जो प्रॉफिट है वो बहुत ही बड़े लेवल पर हो चुका था। लेकिन इस समय पर एक कॉमन मैन क्या करेगा, यानी आप और मैं जैसे लोग क्या करेंगे, वो अपनी पोजीशन को सेल करेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट ले लेंगे। लेकिन आर.के. डालमिया जी का लक्ष्य ये छोटे प्रॉफिट्स नहीं था, उनको बनना था एक बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान जो इतने से पैसों से वो नहीं बन सकते थे। तो उन्होंने फिर भी अपनी पोजीशन को होल्ड किया और एक्सपेक्ट किया कि ये प्राइस और ज्यादा बढ़ेंगे। मगर एक हैबिचुअल स्पेक्युलेटर होने की वजह से आर.के. डालमिया जी यही नहीं रुके, उन्हें और एक पोजीशन लेनी थी इन सिल्वर, जिसके लिए उन्हें एक टेलीग्राम भेजना होगा टू लंदन टू हिज ब्रोकर। लेकिन इनके पास तो टेलीग्राम भेजने तक के पैसे भी नहीं थे।
तो इन्होंने अपने घर जाकर अपनी वाइफ की जो लास्ट पीस ऑफ ज्वेलरी थी उसे लिया, उसे मार्केट में गिरवी रखा, जिसके बदले उन्हें 200 रुपए मिले और उस 200 रुपए की मदद से उन्होंने लंदन में अपने ब्रोकर को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें उन्होंने ये कहा कि पिछले ट्रांजैक्शन में जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को यूज करो एज अ लेवरेज और उसमें से एक और पोजीशन लो इन सिल्वर। ऐसा उन्होंने कई महीनों तक करते गए और उनका लक इतना ज्यादा अच्छा चल रहा था, यानी कि उनका एक गोल्डन पैच चल रहा था जिसमें जो भी ट्रांजैक्शन वो कर रहे थे उसमें से बहुत ही ज्यादा बड़े पैसे बना रहे थे। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें एक बात खाई जा रही थी कि उन्होंने अपनी बीवी की जो लास्ट पीस ऑफ ज्वेलरी थी उसे चुराया है। तो आखिरकार एक दिन उन्होंने अपनी फैमिली को ये पूरा जो मामला इसे प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया, जिसके बाद इनकी फैमिली भी समझ चुकी थी कि जो भी आरके डालमिया जी ने किया वो पूरी फैमिली की भलाई के लिए किया। क्योंकि दोस्तों जब भी आप कोई बड़ा काम करने जाते हो तो योर फैमिली सपोर्ट इज अ मस्ट। और इसी तरह आरके डालमिया जी को अपने परिवार का फुल सपोर्ट मिला, इनकी बीवी का, इनकी बहनों का और इनकी मम्मी का इनको पूरा सपोर्ट मिला। और साथ ही साथ इनका लक तो अच्छा चल ही रहा था, जिसकी मदद से वो लंदन में बहुत ही अच्छे पैसे कमा रहे थे। तो जो भी पैसे वो कमोडिटी मार्केट से कमा रहे थे उसमें से उन्होंने शुरुआत की एक नए एम्पायर की जो था जूट और शुगर फैक्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। धीरे धीरे इनके पास और ज्यादा पैसे आते गए और धीरे धीरे ये नए सेक्टर्स में आते गए जैसे कि सीमेंट, पावर और इंश्योरेंस। And then in the next 2 decades, R.K. Dalmia ji made the Dalmia Group as one of the biggest business house of India. R.K. Dalmia जी की जो वेल्थ है वो इतनी ज्यादा बड़े लेवल तक एक्सटेंड हो चुकी थी कि इनका जो नाम है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ लिया जाता था, जैसे कि टाटा ग्रुप, बिरला ग्रुप एंड डालमिया ग्रुप। जो कि आज की डेट में हम कहते हैं तो अंबानी अडानी है, वैसे उस समय पे कहा जाता था टाटा, बिरला एंड डालमिया। तो इस तरह आर.के. डालमिया जी जिन्होंने अपनी वाइफ की ज्वेलरी को चुरा कर एक बिजनेस में लगाया, एक काम में लगाया और वो काम में उनको इतनी ज्यादा सफलता मिल गई जिससे उन्होंने डालमिया ग्रुप का एस्टेब्लिशमेंट किया जो वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस हाउस ऑफ इंडिया। तो आर.के. डालमिया जी की ये कहानी आपको किस तरह लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।